हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक प्रो मंत्रा। मेरे साथ व्हाट्सएप की पॉलिसी जब से अपडेट हुई है दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है उसकी वजह से उनकी जो सिक्योरिटी है, उनके जो पर्सनल डाटा है उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ भी दिया है। इसी चक्कर में एक नई ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है जिसका नाम है सिग्नल। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने जो है व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल को डाउनलोड किया है और उसके ऊपर अपने अकाउंट्स बनाने शुरू किए हैं। तो आज हम सिग्नल का ही रिव्यू करने वाले हैं और उसके बारे में जानेंगे कि वो ऐप कैसी है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और कितनी सिक्योर है ये सिग्नल ऐप, और उससे व्हाट्सएप से कितनी ज़्यादा अलग है और व्हाट्सएप से कितने ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाना है ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं आरंभ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने दोस्तों सिग्नल ऐप को डाल भी लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया होगा। मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सिग्नल ऐप पे आ चुके हैं, और सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं। और अभी मैंने इसको इंस्टॉल ही किया। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या कुछ फ़ीचर मिलते हैं, और मैं भी इसका इस्तेमाल जो है फ़िलहाल ही करने वाला हूं। और आपके सामने ही मैं इसके अंदर जो फ़ीचर्स होंगे उनको भी मैं बताऊंगा आपको कि किन किन फ़ीचर्स का क्या क्या इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं इंस्टॉल की है अभी तक, जो करना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, उनके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। इसको इंस्टॉल मैंने कर लिया था। इंस्टॉल करने के बाद इसका सेटअप मैंने कर लिया है। आप लोग भी सेटअप ईजिली कर लेंगे, जैसे व्हाट्सएप का किया है वैसे ही इसका भी होगा। सेम टू सेम आपको फ़ोन नंबर डाल के OTP वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपकी ऑन हो जाएगी। ऑन करने के बाद ये कुछ ऐसा आपके सामने पहला इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको ये वेरीफाई योर सिग्नल पिन, यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं और इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वेरीफाई पिन करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी पिन अगर आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। हमने एक पिन रख दिया, और वी विल रिमाइंड यू अगेन। बार बार ये पिन पूछता रहेगा चेंज करने के लिए, ताकि आपकी जो ऐप है वो सिक्योरिटी वाइज अच्छी बनी रह सके। तो इस तरीके से शुरू में जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये बिल्कुल ब्लैंक मिलता है, और यहाँ पे कोई भी हमें चैट नहीं की है तो इस वजह से यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक फ़ोटोज़ का, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप होल्ड करने के बाद वीडियोज़ भी बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से नीचे आप ब्राउज भी कर सकते हैं अगर आपको फोटो वगैरह ऐड करने हैं तो। इसके बाद यहाँ पे कैमरे के अंदर आपको फ्लैश का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ऊपर से जो है बैक कैमरा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन था, यहाँ पे आपको ये पेन टूल जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके जो हैं वो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो जो लोग आपके सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में, वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो न्यू ग्रुप का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप नया ग्रुप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू ग्रुप क्रिएट करने का मिल जाएगा, और साथ में इन्वाइट फ्रेंड का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ऑप्शन सारे आपको व्हाट्सएप के अंदर भी देखने को मिलते थे, काफ़ी हद तक ये सिमिलर ही है। इसके बाद अगर हम इसकी सेटिंग्स को ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेंगे ऊपर कॉर्नर में। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फिर से न्यू ग्रुप बनाने का ऑप्शन मिलेगा। सेम एज इट इज़ व्हाट्सएप की तरह ही ये चैट जो ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके अंदर सेटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। इंटरफेस भी लगभग वैसा ही है जैसा व्हाट्सएप का है, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से फील नहीं होने वाला। बात करें अब इसके सेटिंग्स की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऊपर आपका जो नेम है जो आपने डाला है व्हाट्सएप के ऊपर वो यहाँ पे शो होगा, फ़ोन नंबर शो होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको SMS एंड MMS ऑफ ऑन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप MMS और SMS जो है वो इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहीं से आप भेज सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है SMS डिसेबल्ड। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इनेबल करने के लिए पूछेगा, और आप क्या है जो आपके SMS वगैरह आते हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप सिग्नल ऐप से ही जो है अपने SMS को रिसीव भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर वो नॉर्मली जो आपका फ़ोन का मैसेज बॉक्स रहता है उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वही कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है SMS डिलीवरी की रिपोर्ट अगर चाहिए आपको तो यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन आपको मिलता है, शायद ये व्हाट्सएप के अंदर नहीं है। और इसके बाद में अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करूँ तो नोटिफिकेशंस के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं शायद, और वाइब्रेशन वगैरह के भी ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट आपका जो ज्वाइन करता है, आपके जो कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी बंदा अगर सिग्नल को ज्वाइन करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन रखने चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से ऑप्शन मिलता है। साउंड अगर जो सेट करना चाहते हैं, वाइब्रेशन है, LED कलर, अगर आपका फ़ोन जो है उसके अंदर अलग
अलग अलग कलर की LED शो होती हैं, तो वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, चैट साउंड भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रिपीट अलर्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बार बार जो भी मैसेज आपका आया हुआ है और आपने रीड नहीं किया, अनरीड मैसेज के जो नोटिफिकेशन है वो बार बार आपको मिलते रहें, अगर आप चाहते हैं तो उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर नेवर सेट करेंगे तो एक ही बार नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, उसकी साउंड आपको बार बार नहीं आएगी। यहाँ पे आपके शो करने का भी ऑप्शन है, नेम एंड मैसेज हैं वो शो होंगे साथ के साथ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, खाली नेम शो हो या फिर नो मैसेज और नो नेम शो हो, ये तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रायोरिटी के अंदर भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपको मिलते हैं प्रायोरिटी सिग्नल नोटिफिकेशन, बिल्कुल अलग से मिलता है। अगर आप चाहें तो प्रायोरिटी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग अलग से भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कॉल्स के लिए भी नोटिफिकेशन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है रिंगटोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके फ़ोन की रिंगटोन है वो यहाँ पे सेट होती है, क्योंकि मेरे फ़ोन की रिंगटोन ये वाली सेट है ऑलरेडी, तो इन्होंने यहीं पे जो फ़ोन की रिंगटोन है वही यहाँ पे ऑलरेडी सेट करके इन्होंने रखी हुई है। अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद करें बात हम प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी के अंदर आपको यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस प्राइवेसी के लिए। सिक्योरिटी के चक्कर में ही लोगों ने जो है सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा लोगों को कम लगती थी, और दूसरी बात ऐप की भी सिक्योरिटी, नॉर्मल फीचर्स जो ऐप के अंदर सिक्योरिटी वाले थे वो भी काफ़ी कम थे। तो इन्होंने यहाँ पे भर भर के सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, एक एक करके हम चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन लॉक दिया हुआ है, स्क्रीन लॉक के अंदर आपको क्या करना है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपका जो आपकी जो ऐप है वो लॉक हो जाएगी। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से, एक बार मैंने इसको कर दिया, इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ ऐप को, और ऐप को क्लोज करने के बाद हम वापस से इसको एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए ये सिग्नल ऐप लॉक हो चुका है। अगर हम चाहें तो इसको अपने जो नॉर्मल आपका जो लॉक लगा हुआ आपके फ़ोन के ऊपर, उसको आप क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से। जैसे मैंने फिंगरप्रिंट यूज़ किया बैक साइड में, तो ये देखिए ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको नए ऑप्शन बार बार नोटिफिकेशन के तौर पे दिखाता रहेगा, बिल्कुल नया नया ऐप है, तो यहाँ पे सारे फीचर्स आपको नोटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे अलग अलग से बार बार आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे मिलता है आपको स्क्रीन लॉक इन एक्टिविटी टाइम आउट। अगर आप इसको टाइम आउट सेट करना चाहते हैं स्क्रीन लॉक का, तो यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने दिया है स्क्रीन सिक्योरिटी। अगर आप चाहें तो अपनी जो सिग्नल ऐप है उसके अंदर कोई भी स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं लेना चाहते, या कोई भी आपको थर्ड पार्टी आपके फ़ोन में या कोई भी मालवेयर अगर आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहे सिग्नल ऐप का, तो वो नहीं कर पाएगा। अगर इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो आप खुद भी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, और साथ ही साथ आप स्क्रीन को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से। ये चीज़ मैंने ट्राई करके देखी है, और अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन कर दूंगा तो फिलहाल ये ब्लैंक हो जाएगा आपके लिए, तो मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो बीच में रोकना पड़ेगा। इस वजह से आप इसको खुद से ही यूज़ करके देखिए, क्योंकि मैंने ये यूज़ कर लिया है ऑलरेडी और ये सही से काम करता है। इसके बाद यहाँ पे इनकॉग्निटो कीबोर्ड मोड मिलता है। इसके अंदर नॉर्मली आपने इनकॉग्निटो मोड जो है वो ब्राउज़र के अंदर देखा होगा, जिसके अंदर आप प्राइवेटली जो है वो ब्राउजिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी हिस्ट्री वगैरह आपकी जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती। सेम एज इट इज़ इसके अंदर क्या होता है कि आप कीबोर्ड यूज़ कर पाएंगे इनकॉग्निटो मोड का, जिसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आप उसके कोई भी चीज़ उसके अंदर अगर आप टाइप करेंगे तो उसके अंदर आपको कोई भी सजेस्टेड वर्ड नहीं दिखाई देते। जैसे आपको फ़ोन के अंदर दिखाई देता है कि कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं तो आपको सजेस्टेड जो है वर्ड्स आते हैं सामने आपके, या फिर आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है पहले से तो वो रिमेंबर कर लेता है कीबोर्ड। इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी आप टाइप करेंगे वो कभी भी कीबोर्ड जो है वो याद करके नहीं रखेगा, और ना ही आपको जो है वो अलग से सजेस्टेड जो वर्ड्स हैं बार बार बीच में प्रोवाइड करते रहते हैं कीबोर्ड्स नॉर्मल वाले, उसकी तरह आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई भी सजेस्टेड वर्ड जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों आती है कम्युनिकेशन की बात। इसके अंदर आपके जो कॉल्स के लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जो आप जो सिग्नल ऐप के ऊपर जो कॉल करेंगे वो जो है वो सिग्नल सर्वर से आपका जो आईपी है वो उसको रिवील नहीं करेगा, और उसको विदाउट रिवील किए हुए ही आपकी जो कॉल है वो आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं अपनी कॉल्स का। लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन नीचे भी दिया हुआ है, एनेबल विल रिड्यूस कॉल क्वालिटी। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो जो आपकी कॉल क्वालिटी है वो हो सकता है कि गिर जाए, क्योंकि ये सर्वर से घूम के जो है वो कॉल आएगी। अगर आप इसको नहीं ऑन करते तो आपकी जो कॉल क्वालिटी है वो एज इट इज़ रहेगी। आप इसको चाहें तो ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो बिल्कुल ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे रीड रिसिप्ट जो है वो आपको व्हाट्सएप में भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको ब्लू टिक वगैरह का ऑप्शन मिलता है कि जो है रीड कर लिया है सामने वाले ने आपका मैसेज जो आपने भेजा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे टाइपिंग इंडिकेटर्स हैं। इफ़ टाइपिंग इंडिकेटर आर डिसेबल्ड यू वोंट बी एबल टू सी एनी टाइपिंग इंडिकेटर्स फ्रॉम अदर्स। ये आपको कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका क्या काम रहता है। उसके बाद
दोस्तों यहाँ पे है जनरेट लिंक प्रीव्यूज़, रिट्राइव लिंक प्रीव्यूज डायरेक्टली फ्रॉम वेबसाइट्स फॉर मैसेज यू सेंड। यानी कि अगर आप जो लिंक का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अगर आप चाहें इसको ऑन कर देते हैं तो जो आप लिंक सेंड करते हैं किसी को भी तो उसका प्रीव्यू होता है। अगर आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं, लिंक सेंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक अलग से उसका प्रीव्यू है, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स है, उसका थंबनेल जो है वो शो होता है आपको। अगर आप चाहें उसको शो करवाना चाहते हैं तो इसको ऑन करना पड़ेगा, अगर नहीं शो करवाना चाहते तो वो खाली एज ए लिंक के तौर पर जाएगा अगर हम इसको बंद कर देंगे तो। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक्ड यूज़र्स की जो है वो लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अनब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर जिसको आप ब्लॉक करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करके इसके ऊपर ऐड भी कर सकते हैं अगर किसी को आपको ब्लॉक करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिग्नल पिन का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको चेंज योर पिन का ऑप्शन मिलता है, पिन रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, रजिस्ट्रेशन लॉक का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको क्या करना रहता है, सिग्नल पिन के अंदर अगर आपने कोई भी अपना जो पिन है यहाँ पे बना रखा है सिग्नल ऐप के अंदर, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे पूछता है पिन बनाने के लिए। और अगर आपने वो पिन बना लिया तो पिन बनाने के बाद तब तक ही आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, जब तक आपका जो सिग्नल ऐप है जिस डिवाइस में आप फिलहाल के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको अनइंस्टॉल कर दिया और दूसरे फ़ोन के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं सेम नंबर को, तो वो पिन जो है आपके वापस से पूछेगा वहाँ पर भी। अगर आपको यहाँ पे पिन चेंज करना है तो यहाँ पे आप पिन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको न्यूमेरिक फॉर्म में करना है यानी कि सिर्फ 1 से लेकर 10 तक की गिनती में आपको यहाँ पे पिन डालना है 4 कैरेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक डालना है तो यहाँ पे आपको क्रिएट अल्फा न्यूमेरिक पिन का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अल्फा न्यूमेरिक पिन जो है वो बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको सिर्फ 4 कैरेक्टर डालने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन मिलता है, मैं दिखा देता हूँ, पिन रिमाइंडर का। ये बार बार आपसे पूछता रहेगा, आपका पिन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो पूछता रहेगा कुछ टाइम के इंटरवल के बाद कि आपको इसको चेंज करना है या कुछ भी करना है, तो ये बार बार आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लॉक का ऑप्शन मिलता है दोस्तों नीचे। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपका ये रजिस्ट्रेशन लॉक जो है वो लग जाएगा। अगर आपको ने यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया और आप किसी दूसरे डिवाइस के अंदर, दूसरे फ़ोन के अंदर जो है वो अपना सिग्नल ऐप डालना चाहते हैं सेम नंबर के साथ, जो आपसे वहाँ पे पिन पूछेगा और अगर आपने पिन अपना भूल गए हैं, आप नहीं आपको याद आ रहा है और वहाँ पे आपको जो है वो फॉरगेट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा और सिग्नल ऐप वाले लोग भी जो है आपकी जो है मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे 7 दिन के बाद आपका जो सिग्नल ऐप है वो आपसे पिन पूछना बंद कर देगा ऑटोमेटिकली, लेकिन 7 दिन तक वो आपसे पूछता रहेगा और आप अपनी सिग्नल ऐप को 7 दिन तक दूसरे डिवाइस के अंदर नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर आप इस पिन को भूल गए हैं तो, और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन लॉक लगा रखा है तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी शार्प है और बार बार आपको पासवर्ड भूलने में कोई की जो है वो दिक्कत नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो है अपीयरेंस का मिलेगा ऑप्शन। इसके अंदर आपको थीम वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको थीम चेंज करनी है तो यहाँ पे आपको डार्क लाइट की जो है थीम मिल जाएगी। लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश और दुनिया भर की जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ और नीचे आते हैं तो यहाँ पे चैट के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। मैसेज फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 जो है अलग अलग तरीके के फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन हैं चैट के तकरीबन वही यहाँ पे शो होते हैं आपको। यूज़ एड्रेस बुक, फोटोज़, कॉन्टैक्ट्स के लिए अगर आप फोटोज़ वो है लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और एंटर की सेंड्स यानी कि जो आपके कीबोर्ड के अंदर सेंड का वो ऑप्शन होता है नीचे, अगर आपको चाहना है कि जहाँ पे एंटर क्लिक करते हैं हम वहाँ पे आपको सेंड का ऑप्शन मिल जाए। ये चीज़ आपको व्हाट्सएप के अंदर भी देखने को मिलती है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चैट बैकअप का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आप चैट बैकअप ये ऑन कर सकते हैं अगर आप चैट का बैकअप लेना चाहते हैं। और यहाँ पे फोल्डर चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आपका जो डाटा बेस है वो ऑफलाइन तौर पर आपके यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सएप के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ऑन करना पड़ेगा बैकअप के लिए। यहाँ पे इसके बाद हम बात करें डाटा एंड स्टोरेज, जो कि आपको व्हाट्सएप के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपना जो डाटा है वो मैनेज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन हैं ये जो आपके व्हाट्सएप के अंदर भी आपको देखने को मिलते थे। लिंक डिवाइस का यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से आपको व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, इसके अंदर जाके आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो सिग्नल को बता सकते हैं यहाँ से और इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इनके जो FAQ हैं, जो भी सिग्नल के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो अगर आपको चेक करनी है तो इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र में ले जाएगा और वहाँ पे आपके जितने भी सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके सारे जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हर ऑप्शन को वहाँ पे अलग से डिफाइन किया हुआ है। अगर आपको मेरी बताई हुई कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वहाँ पे जाके आप पढ़ के भी वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका हर एक का एक का मतलब और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर जो
है ये इनका डिलीट करने का अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आपका मैसेज कॉल है, सिग्नल मैसेज एंड कॉल जो नंबर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एडवांस पिन सेटिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है। डिसेबल करना चाहते हैं अगर आप पिन को, तो यहाँ पे आप डिसेबल भी कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके और डिसेबल पिन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो डोनेट टू सिग्नल का ये ऑप्शन मिलता है। डोनेट करना चाहें तो ये आप डोनेट कर सकते हैं सिग्नल को। वैसे तो कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता, हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और डोनेट हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर और कुछ भी नहीं बचता बताने के लिए, बाकी सारी चीज़ें तो आप इस्तेमाल करते 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 ही सीख जाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी अदर वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मेरे को फॉलो करिए, मैसेज छोड़िए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए टेक मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।